और मैं इस पार्क में समस्या बता सकता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या है यहाँ लैट्रिन और बाथरूम की। यहाँ माता और बुजुर्ग और काफ़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग लोग आते हैं और उनको टॉयलेट की भी जरूरत पड़ती है और पानी की व्यवस्था की। यहाँ के टॉयलेट इतने गंदे हैं कि आप उन्हें देख के उल्टी कर दोगे। लड़के लड़कियां आते हैं, वो गंदी हरकतें करते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं। यहाँ पर किसी रुकते नहीं है, वो मारने पीटने तैयार हो जाते हैं। कुछ लोगों ने उनको कोशिश करी तो उनको तुम पे इल्जाम लगा देंगे, ये हालत हुआ। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसमें असामाजिक तत्व घूमने लगे हैं और पेड़ पौधों को हमेशा वो क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम लोगों ने वोट तो दी, जातिवाद पे दे दी, सब कुछ वो काम कर गए, लेकिन क्या है इस पार्क को ना ध्यान दिया और ये पार्क हमारे हाथों के सामने जल के राख हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से, आप मीडिया वालों के माध्यम से आप लोगों से बेनती करता हूँ, आप हमारी आवाज जो है ऊपर तक पहुंचाएं ताकि ये पार्क बच जाए। जो डॉक्टर हमें कहते हैं आप घूमो फिरो, हम सब मिलकर धरने में बैठेंगे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक ये पार्क का पुनर्निर्माण नहीं होगा। अब देखो घास तक का नाम नहीं है यहाँ पे। वॉशरूम के हालात देखो, वॉशरूम के अंदर कोई वॉशरूम नहीं जाता, वॉशरूम के बाहर जाते हैं। घोटाला है, जो पीछे झूले हैं पैसे लेके चलवा रहे हैं, सब फर्जी है, कोई सरकारी टेंडर नहीं है उसका, सब कैंसिल हो चुका है। और कोई गार्ड नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जिसकी पहले बॉल बैट वगैरह लेके बच्चों को अंदर नहीं आने देते थे, खेलना मना होता था। अब खुद नहीं खुला, जिसकी मर्जी आ जाए जो खेले। फुटबॉल खेल खेल के धूल इतनी उड़ रही है, पानी नहीं डलता है। इस पार्क के लिए या और किसी कार्य के लिए आपके साथ हमारे साथ खड़ा हो जाए। ज्यादा बोलने से कोई वो नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जिस काम को हमने पकड़ा है इसके साथ अगर पब्लिक की सेवा में अगर और भी कोई कार्य हमें मिलेगा, हमारा भारतीय योग संस्थान के हमारी जितनी भी टीम है सारी हमेशा सहयोग देगी। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं राम मनोहर लोहिया पार्क राजेंद्र नगर, और राजेंद्र नगर साहिबाबाद में ये हमारे सामने जो आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग इस जो खड़े हुए हैं, ये इस पार्क में वो लोग हैं जो इस पार्क की देखभाल भी करते हैं, इसकी सुरक्षा भी चाहते हैं और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं, योगा करते हैं। और इसमें इन्होंने एक जो मुहिम चलाई है इस पार्क को बचाने की, क्योंकि बचाना किससे इस पार्क को, मैं अभी इनसे ही इनके मुँह से निकलवाता हूँ। सर जय भीम। मैं सुनील त्यागी हूँ, मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हूँ और हम काफ़ी वर्षों से हम योगा कर रहे हैं। और मैं कुछ 6-7 महीने से इस पार्क को देख रहा हूँ। इस पार्क की बहुत बदहाल, बहुत खस्ता हालत हो गई है। ना इसमें कोई पानी है, ना पानी की व्यवस्था है, ना गार्ड की व्यवस्था है, और असामाजिक तत्वों ने इस पार्क को कब्जा लिया है। यहाँ पे 8 बजे के 9 बजे के बाद आप देखोगे यहाँ पे बहुत लड़कियां आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। गार्ड 1-2 गार्ड रहता है, उनसे भी वो लोग नहीं रुक पाते। और आज की डेट में पूरी घास सूख गई है, पूरा पार्क बंजर बन गया। जो पहले हरा भरा पार्क हुआ करता था, इस पार्क में क्षेत्र में इसकी एक पहचान थी, वो सारी पहचान इस क्षेत्र की इस पार्क के माध्यम से खत्म होती जा रही है ना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जीडीए और नगर निगम और से यही निवेदन करता हूं कि इस पार्क का दोबारा से सौंदर्यीकरण किया जाए, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी गार्ड की और उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। ना यहाँ माली है कोई पौधों में पानी देने वाला, माली की व्यवस्था की जाए। और यही मुहिम हम एक पहल लेके चल रहे हैं, है ना। अब देखते हैं, हम प्रयास करते हैं कि जीडीए अधिकारी कब इस पे रोशनी डालेंगे। धन्यवाद। सर, ये एक जो हम देख रहे हैं पहल, एक पहल, ये किस तरीके की पहल है, इस पर बात करते हैं। सर, ये किस तरीके की पहल है? सभी को नमस्कार। मैं सोनू भाटी समाज सेवा से जुड़ा हूँ। मैं यहाँ पार्क में काफ़ी वर्षों से आ रहा हूँ। इस पार्क के बाहर कूड़ा पड़ा रहता था, आपने देखा होगा। लोहिया पार्क के आसपास कूड़ा था और यहाँ जोनल अधिकारी हुआ करते थे। मैंने उनको बोल के वो कूड़ा तो यहाँ से साफ करा दिया, अभी थोड़ा बहुत तो वो भी हो जाएगा। और मैं इस पार्क में समस्या बता सकता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या है यहाँ लैट्रिन और बाथरूम की। यहाँ माता और बुजुर्ग और काफ़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग लोग आते हैं और उनको टॉयलेट की भी जरूरत पड़ती है और पानी की व्यवस्था की। यहाँ के टॉयलेट इतने गंदे हैं कि आप उन्हें देख के उल्टी कर दोगे। मेरा सभी जीडीए के अधिकारियों जिनके अंडर में पार्क आता है उनसे निवेदन है कि यहाँ के डीलक्स टॉयलेट बनाए जाएँ। और ये पानी की व्यवस्था आप लगा सकते हो, इतने लोग आने के बावजूद कई हज़ार लोग यहाँ आते हैं, पानी की पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है।
सर आपने जो टॉयलेट की बात की, करोड़ों टॉयलेट बनाए गए मोदी सरकार के अभियान के तहत, क्या आपके यहाँ वो टॉयलेट नहीं मिला? ये यहाँ पे कोई भी टॉयलेट नहीं है, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे मैंने एक बार दौरा करके जीडीए के इंस्पेक्टर है उनको बोल के टॉयलेट कराए थे साफ, उसके बाद फिर वही हालत होगी। यहाँ दरवाजे टूटे पड़े हैं, टॉयलेट की स्थिति इतनी खराब है कि लोग बाग वहाँ जा भी नहीं सकते हैं। अब कोई घर से आ रहा है, इतनी दूर से आने वाला है, वो टॉयलेट कहाँ जाएगा किसी को आ रहा है तो। भाऊ जी, जो इस पर सरकार ने अरबों रुपए खर्च किए टॉयलेट के नाम पे, क्योंकि करोड़ों टॉयलेट बने तो खर्चा तो वही है, तो ये क्या ये सब फीका है क्या? हाँ फीका है। देखिए जितने भी टॉयलेट बने गांव में बने, इधर उधर बने, लेकिन हमारे पार्क में किसी ने नहीं लगाया। जो पहले शुरू में लग गए थे वही टूटे फूटे काम चला रहे, और अब लोगों ने जाना बंद कर दिया। वहाँ पर बीमारी और लगने का खतरा है। तो हमारा निवेदन ये कि पानी दिया जाए, यहाँ पर हैज लगे, फूल लगे, माली रखे जाए, गार्ड रखे जाए, ताकि जो असामाजिक तत्व उनको रोका जाए और पेड़ पौधों को सही रखा जाए। जो लैट्रिन बाथरूम है, यहाँ पर आने के बाद समस्या आती है, बुजुर्ग आते हैं, तो हमारा कहना यह है कि यहाँ की व्यवस्था को पहले जैसे सुंदर था, फूल लगते थे, है थी, पानी था, वही होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जिंदगी ये जो जीत को लेकर चलेगा उसकी जीत हमेशा होगी, और जो मन से ढीला चलेगा उसकी हमेशा हार होगी। तो मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूँ जो यहाँ घूमने आते हैं वो सबका साथ दें, साइन करें, हम यहाँ पे एप्लीकेशन आगे बढ़ाएंगे। और जो यहाँ असामाजिक तत्व आते हैं, बच्चे भी आते हैं, उनको रोकें। और हमारा निवेदन यह बच्चों के खेलने के लिए दूसरी जगह कहीं दी जाए। धन्यवाद। असामाजिक तत्व की बात की तो किस तरीके की असामाजिकता आपको देखने को मिलती है? लड़के लड़कियां आते हैं, वो गंदी हरकतें करते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं, यहाँ पर किसी रुकते नहीं है, वो मारने पीटने तैयार हो जाते हैं। कुछ लोगों ने उनको कोशिश करी तो उनको तुम पे इल्जाम लगा देंगे, ये हालत हुआ। पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं किया आपने? पुलिस को हम पहले कर चुके, हम पुलिस थाने में भी गए थे। एक दो दिन उन्हें दरोगा भेजे, इधर बच्चे भी भगाए, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। कंटिन्यू रहना चाहिए ना वो तो। हाँ कंटिन्यू, यहाँ पर कंटिन्यू देखभाल होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। पुलिस का एक आदमी जरूर हो, दोपहर तक यहाँ गेट पर है, जो ऐसे असामाजिक तत्व उनको रोका जाए। और जो अंदर इधर खेल फुटबॉल ये वो चल रहा, जो बुजुर्ग लोग बैठे उनके सिर में लगती है चोटें आकर के, वो खेलने किसी की परवाह नहीं करते, कहोगे तो बहस करते हैं। तो ये प्रशासन लेवल पर होना चाहिए और पुलिस लेवल पर होना चाहिए, वो ही रोक सकते हैं, हम लोग तो मदद कर सकते हैं बस। क्या यहाँ क्रिकेट की कोई पिच भी बनी हुई है क्या? नहीं, मैदान घास साफ करके, पेड़ पौधे साफ करके, जो ये लगे ना डस्टबिन, उनका तो बीच में विकेट बनाते हैं खींच करके। ये जो गवर्नमेंट है वो बहुत अधिक जो है एग्रेसिव दिखाई देती है, हर काम के लिए अपने आप को प्रमोट करते हैं, लेकिन वो काम ग्राउंड पे क्यों नहीं हो पाता? मेरा नाम मुकेश कुमार, मैं यहाँ करीबन 22 साल से लगातार आ रहा हूँ। जब छोटा पार्क था और बड़ा पार्क हुआ तब से आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये पार्क का डेवलपमेंट हुआ तो इस क्षेत्र की जनता को बहुत अच्छा महसूस हुआ, फीलिंग हुआ कि हम हमारे क्षेत्र में भी घूमने फिरने की जगह हो गई है। लेकिन 8-10 साल तक तो पार्क का मेंटेनेंस ठीक रहा, लेकिन उसके बाद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसमें असामाजिक तत्व घूमने लगे हैं और पेड़ पौधों को हमेशा वो क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम लोग जैसे भी कुछ कहते हैं, अगर उनसे मना करते हैं तो वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए थाने में भी कई बार FIR दर्ज किया गया है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा मानना है हम सभी यहाँ जो जितने भी जो पूर्व वक्ता हैं जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। इस पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को ध्यान देना चाहिए, हम सबका निवेदन है। सर जो अभी वर्तमान गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट जो है इस तरीके से एक्टिविटी नहीं करा पा रही जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। इस पार्क में भी गार्ड्स नहीं है और जो है जो देखभाल करने के लिए माली वगैरह होने चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपने क्या पहले कंप्लेंट की? बिल्कुल, बहुत दिन पहले कंप्लेंट करी है। मैं एक भारतीय योगा संस्था से जुड़ा हुआ उनका साथी हूँ, मेरा नाम अवतार सिंह है। आपने कहा कि पर्यावरण संभालने के लिए आप लोगों ने क्या पहल की? पहल तो ये करी कि अगर हम लोग कुछ कर सकते थे अपने हाथों से, तो ये मेरे हाथ में 10-20 लीटर की पानी की बोतल है और इसी ढंग से हमारी ये संस्था के लोग जितने भी हैं ये पानी लेके आते हैं, किसी पौधे में डालते हैं, जहाँ जहाँ पे घास बिल्कुल सूख गई है वहाँ पे डालने का काम करते हैं, ताकि ये पार्क जिस ढंग से बनाई गई, जिस उद्देश्य के लिए, जिस हमारे बुजुर्गों के लिए घूमने फिरने के लिए बनाई गई थी, वो आज की डेट में ये पार्क नहीं रह गई।
हम बच्चों के लिए, जैसे मेरे साथी ने बोला कि बच्चों के लिए ये पार्क है, लेकिन बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है ये पार्क है। पार्क घूमने फिरने के लिए बच्चों के लिए हम खुद भी उनके साथ मिलके ये कह सकते हैं, सरकार को ये कह सकते हैं कि इनके लिए एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए हमारे इस इलाके में। यहाँ पे ये इस समय इतनी बुरी हालत है कि मैं अगर आपको इस पार्क के अंदर हजारों पौधे होंगे, लेकिन इसमें से मैं 500-700 पौधा ऐसा दिखा सकता हूँ आपको जो बिल्कुल सूख गया है। और हालात ये बन गई है कि उसे अगर कहीं आग भी लग जाए तो 1 मिनट में जल जाएगा। रही बात इस पार्क की व्यवस्था के लिए, इस पार्क की व्यवस्था 8 बजे के बाद 20 रुपये टिकट लगती है। क्या 20 रुपये टिकट इकट्ठी करने का जो पैसा इकट्ठा होता है, क्या उससे इसका काम नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या है उस गवर्नमेंट में फिर गवर्नमेंटों की बात आ जाती है। हम लोगों ने वोट तो दी, जातिवाद पे दे दी, सब कुछ वो काम कर गए, लेकिन क्या है इस पार्क को ना ध्यान दिया और ये पार्क हमारे हाथों के सामने जल के राख हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से, आप मीडिया वालों के माध्यम से आप लोगों से बेनती करता हूँ, आप हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुँचाएं ताकि ये पार्क बच जाए। जो डॉक्टर हमें कहते हैं आप घूमो फिरो, घूमने फिरे कहाँ जाएंगे? बाद में रोड पे जाएंगे, वैसे एक्सीडेंट होकर मर जाएंगे। लेकिन आज की डेट में इस पार्क की बहुत बुरी हालत है। प्लीज़ आपके माध्यम से हम पूरे सरकारी तंत्र को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे हाथ में जो बोतलें छुड़वाओ ताकि इसमें पार्क में पानी लग जाए। पिछले 6 महीने से कम हम देख रहे हैं कि एक पानी की बूंद भी यहाँ पे नहीं है। और 1 लाख की आबादी में सिर्फ एक ये सही बता रहे हैं भाई साहब, पूरे 5 लाख की आबादी में सिंगल पार्क है जो लोगों की फिटनेस में काम आता है। और पिछले हम 20 सालों से देख रहे हैं, सब लोग सुबह आते हैं, यहाँ का फायदा उठाते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से कोई इसमें मेंटेनेंस का नहीं है। हमारे सारे लोगों, भाइयों से, बहनों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है और हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कुछ किया जाए, अदरवाइज हम यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे। सर, आप लोग जो वोट तो कर देते हैं जातिवाद के, फिर जातिवादी व्यवस्था के तहत आप लोग इन कार्यों की कैसे तुलना कर सकते हैं? सर, अभी तक जितने भी डेटा आए हैं ना, 60% लोग न्यूट्रल होते हैं। आज भी सिर्फ 20-30% लोग होते हैं वो किसी जाति पे, धर्म पे जा सकते हैं। अदरवाइज आज भी, इसलिए इंडिया में आज भी इंडिया चल रहा है। 60% लोग आज भी ऐसे हैं जो न्यूट्रल, विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट देते हैं। नहीं, आबादी कितनी है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके आबादी कितनी है? पार्क जो बनाई गई थी, हमारे जैसे भैया ने बताया कि 5 लाख की आबादी है। ये पार्क जिस समय बनाई गई रामलोर लोहिया के नाम से बनाई गई थी, जबकि हमारे क्षेत्र के अंदर, गाजियाबाद के अंदर 35-30 सालों से मेयर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, MP बीजेपी का, निवन पार्षद भी यहाँ के बीजेपी के लोग होंगे, लेकिन पार्क जो मुलायम सिंह यादव के रास्ते माध्यम से बनाई गई थी, उस पार्क को मेंटेन भी नहीं किया जा सकता। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई जी। ये सही कह रहे हैं, हम लोग गिनती पे नहीं चल रहे। इस पे नहीं जाना चाहिए हमें अपने स्वास्थ्य से मतलब है। इस बात पे नहीं जाना चाहिए हमें डेवलपमेंट। मेरा नाम रविंद्र राजपूत एडवोकेट है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये पार्क जो है एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बन चुका है। भाई साहब बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने पार्क बनवाया है। मुलायम सिंह यादव ने अपने घर से पार्क बनवाया, ये पार्क जनता के पैसे से बनाया। तो ये बात कहनी गलत है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, पेड़ पौधे सब सूख गए, पानी नहीं गिरा जा रहा है। आज हम GDO में जाकर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। अगर हमारी मांग GDO ने आज नहीं मानी तो हम 15 दिन का टाइम देंगे उनको। 15 दिन बाद हम सब मिलकर धरने में बैठेंगे और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये पार्क का पुनर्निर्माण नहीं होगा। भाई साहब, मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कुछ, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए यहाँ पर और आप मीडिया का कवरेज कर रहे हैं और सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद की स्थिति बहुत खराब है। जैसा मेरे साथी ऑलरेडी सब कुछ कह चुके हैं आपको इसकी समस्या के बारे में, ठीक है। आपने एक प्रश्न किया है कि इसका कारण क्या है कि पार्क इस स्थिति में क्यों पहुंचा। तो जो हमने पता किया उसका कारण सिर्फ ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है GDA, वो इस काम को नहीं करने में इंटरेस्ट ले रहा है और उसकी क्या इसमें इंटरेस्ट है कि वो इसको क्यों बर्बाद करना चाहता है, वो किसी को नहीं पता है। दूसरी चीज फंड का और नगर निगम को हैंडओवर करने का मसला होगा। जो फंड तो आ रहा है 20 रुपए की पर्ची से, एग्जैक्टली, लेकिन 20 रुपए की पर्ची से देखिए, हम एक छोटा सा एग्रीकल्चर लैंड अगर मेंटेन करते हैं तो आज कितना खर्चा हमें पता है।
तो ये इतना बड़ा पार्क है, पता नहीं कितने एकड़ का है, मुझे डाटा नहीं पता है, लेकिन इस पार्क को मेंटेन करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। और जिस स्थिति मेंटेन करने के लिए चाहिए ना, नहीं, लेकिन सुनिए, उससे पहले जो है जब अभी- मेंटेन था तो उसकी देखभाल नहीं हुई। मैं आपको पूरा विस्तृत बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप बीच में बोलेंगे तो लाइन हट जाएगी, ठीक है। कि फंड यहाँ पे ये पार्क का डिटोरेशन हो रहा है पिछले कम से कम 7-8 सालों से। आप उस तरफ के अगर झूले जाके देखेंगे तो 4 साल 5 साल से वो झूले ही गायब हो चुके हैं। अभी भी आधा कटा हुआ झूला वहां पे खड़ा है, ठीक है। आप कभी जाके उस तरफ देखिएगा, उसकी वीडियोग्राफी कर लीजिएगा। ऐसे 3 झूलों का सेट पूरे पार्क में था, जिसमें बच्चों के खेलने के हर इक्विपमेंट थे, लेकिन वो सारे गायब हो चुके हैं, जंग लग के, रस्ट लग के। हमने सभी का फोटो लेके बना के, लेटर बना के उसको रेडी रखा है आज जीडीए में हैंडओवर करने के लिए। आप लोगों के अटेंशन से जो कल दोपहर से आज तक का डेवलपमेंट है, मैं वो आपको बताता हूँ। मैं पहली बात तो जीडीए के अधिकारियों को अब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कल संडे के दिन 3:30 बजे से 4 बजे के बीच दोपहर में जीडीए के सचिव साहब और चीफ इंजीनियर साहब और उद्यान प्रभारी तीनों पर्सनली आके इस उद्यान का औचक निरीक्षण करके गए हैं, ठीक है। मैं अपने सांसद अतुल गर्ग जी का और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी का, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनके कानों तक भी किसी तरह से बात पहुंच गई, हमने पहुंचाई। उन्होंने तुरंत वीसी साहब से बात किया, जिसका ये परिणाम है। अतुल गर्ग जी सांसद जी हमारे, उन्होंने भी अपने तरह से उनसे बात कर ली है, ठीक है। फॉर्मल तरीके से हमारा एप्लीकेशन तैयार है, सब तैयार है, हम सभी भाई एक साथ हैं, सभी जाके वहाँ पे आज अपना एप्लीकेशन सारे एविडेंस के साथ देने वाले हैं। हम लोगों ने 19 और 20 अप्रैल को यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चला के, जबकि अभी भी हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हमारा 1000 हस्ताक्षर अभियान का टारगेट है, 863 हमने कर चुके हैं, ठीक है। उसका सभी का प्रिंट निकाल के हम उनको देने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमें आश्वासन मिला है कि इमीडिएट इफेक्ट से इसमें कुछ ना कुछ आप बदलाव देखेंगे, लेकिन हम ये मुहिम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांग है कि इस पार्क का पहले तो ऑडिट कराया जाए। जिस स्थिति में पार्क बना था, उस स्थिति में क्या क्या इक्विपमेंट लगे थे, कैसे टाइल्स लगे थे, कैसी छत थी, उस तरीके से फिर से उसको बनाया जाए। और उसके बाद में मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया हो, जो बढ़िया सुंदर पार्क रहे, उस तरीके से फंड अलॉट किया जाए और आज की महंगाई के हिसाब से उस तरीके से किया जाए। इसकी बाउंड्री बनाई जाए, फेंसिंग बार्ब वायरिंग से कवर हो, जिससे कोई आपराधिक व्यक्ति या असामाजिक तत्व पार्क का दुरुपयोग ना कर पाए, ठीक है। इस तरीके की सुविधा हो। और पिछले 10-15 सालों में जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हुआ है, सिक्योरिटी कैमरे लगे, अन्य चीजें लगे, जिससे हर किसी को यहाँ पार्क में आने पे सुरक्षा का एहसास हो। तो ये मुहिम हमने छेड़ी है और आप सबके सहयोग से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उसमें जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। विनय सर, आप क्या कहना चाहते हैं अपनी इस जो मुहिम पर? मैं इस मुहिम पे ये कहना चाहता हूँ, इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई है हमारे साथ, इतने हमारे को साथ मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि कुछ संस्थाएं बनाई जाएं, 3 या 4, जो कि इस लोहिया पार्क का देख रेख रखे और उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है जीडीए से, नगर निगम से, एमपी से, एमएलए से हो, और इसमें उसी आदमी को रखा जाए जो समय दे सके और इस पार्क के लिए या और किसी कार्य के लिए आपके साथ, हमारे साथ खड़ा हो जाए। ज़्यादा बोलने से कोई वो नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जिस काम को हमने पकड़ा है, इसके साथ अगर पब्लिक की सेवा में अगर और भी कोई कार्य हमें मिलेगा, हमारा भारतीय योग संस्थान के हमारी जितनी भी टीम है सारी हमेशा सहयोग देगी। मैं चाहता हूँ आप किसी पब्लिक में से भी किसी का इंटरव्यू ले लें, ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि ये ज़्यादा हमसे ज़्यादा जानते हैं। एक चीज मैं कहना भूल गया कि कृपया करके आप सभी इस मुद्दे को, इस पार्क के मुद्दे को, इसको किसी भी तरीके से राजनीतिक मुद्दा ना बनने दें। इसमें ना किसी वोट की बात है, ना किसी पार्टी की बात है, ठीक है। जीडीए एक संस्था है, उसको ये मेंटेन करना चाहिए, कोई भी सरकार हो। अगर फंड की कमी है तो इसका इंतजाम करना सरकार और जीडीए का काम है, और मुख्य रूप से जीडीए का ही काम है। उसको कहाँ से फंड लेना है, किसके पैर पड़ने हैं,
ठीक है, हमें जनता को सिर्फ ये चाहिए कि पार्क खूबसूरत रहे और ये मेंटेन रहे, बस। आप गलत बोल रहे हैं भाई साहब। अभी कोई पार्क का काम करवाना चाहेगा तो पहले कोई एमएलए चाहिए, पार्षद चाहिए, वो बोलेगा सरकारी अधिकारी को तो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करते। सर अभी आपके बराबर में एक अम्बेडकर पार्क था, जो अम्बेडकर पार्क को बंद कर दिया। सुनिए, बिना राजनीति का काम हो रहा ही नहीं है। इसीलिए जब उसको तक भी राजनीति पार्क के लाइन में, सुनिए, इस जब पार्क तक को भी लोग उसके आएंगे, लाइन काम में होना ही नहीं है। जाना चाहती है सरकार। सर ये जो पार्क है ना, ये समाजवादी के द्वारा बनाया गया है। वो जो अम्बेडकर पार्क था वो बसपा के द्वारा उसको लाया गया था, उसको बंद कर दिया गया। मेरी यही बिल्डिंग बनने जा रही है। भाई साहब, मेरी यही विनती है, मेरी यही विनती है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसको पार्क को मेंटेन। जब तक राजनीति आप ऐसा कह रहे हैं, एक आदमी पौधा काट दे ना तो उसकी सजा आदमी मारने जितनी होती है, और गवर्नमेंट की मर्जी के साथ ये कम से कम 400 पौधे जल गए, एक में पौधे जल चुके हैं, क्या उसकी सजा वो अपने आप को लेंगे? वो स्पोर्ट्स ग्राउंड बना हुआ है, उसकी ना वीडियो, वो स्पोर्ट्स ग्राउंड बन रहा है। हाँ, नहीं वीडियो ना लड़ेंगे, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। ये जो आप लोग यहाँ अपनी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आते हैं और देखते हैं इतनी अधिक भीड़ है, क्या ये इतनी भीड़ जागरूक नहीं हो पाई आज तक? हाँ, थोड़ी लापरवाहियाँ है, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। जब ये लोहिया पार्क तैयार हुआ था, बना था, तो बहुत खुशी थी इस क्षेत्र के अंदर। इतना बड़ा पार्क शायद आसपास कहीं भी नहीं है, और बहुत अच्छी जड़ी बूटियों, पेड़ पौधे, हरियाली। अब देखो, घास तक का नाम नहीं है यहाँ पे। वॉशरूम के हालात देखो, वॉशरूम के अंदर कोई वॉशरूम नहीं जाता, वॉशरूम के बाहर जाते हैं पब्लिक, और लेडीज कहाँ जाएगी? जेंट्स तो कहीं भी वॉश कर लेगा। और वाटर टैंक का सब इधर आइए वो जी, पानी के हालात खराब है, हर तरीके से जर्जर हो रहा है जी। इसमें मुद्दा पार्टी का या सरकार का कोई नहीं, सरकार किसी की भी हो, सरकारों का तो आना और जाना है, सब सन्मानता है। जो सरकारें पहले गई वो भी सन्मान थे, आज वाले भी ठीक है ना। मुद्दा पार्क का होना चाहिए, पब्लिक का होना चाहिए, मुद्दा पब्लिक का होना चाहिए। इसको राजनीति में नहीं लेना चाहिए, पार्क को मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग जिनको शुगर था, बीमारियां थी, हर तरीके से ठीक हो रहे हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ। मैम, जो अभी आप लोग जो मुद्दे ये लेके खड़े हुए हैं, क्या ये मुद्दे अभी जल्दी के हैं या पुराने हैं? अभी जल्दी के ही हैं, हाल के ही हैं। पहले बहुत मेंटेन था, बहुत बढ़िया पार्क था, जगह जगह डस्टबिन लगे हुए थे और बहुत एनिमल शेप के डस्टबिन थे। मैं कहती हूँ वो ना लगे, पर कम से कम डस्टबिन तो होना चाहिए पब्लिक के लिए। पार्क का एक मकसद क्या होता है पार्क में? कि हमें फ्रेश एयर मिले, साफ सुथरा हो, जहाँ पे आकर हम रिफ्रेश हो। हम किस लिए आते हैं? अपनी अच्छी हेल्थ के लिए ही तो आते हैं यहाँ पे वॉक करने। पर आज 8 दिन हो गए आंधी आए हुए, जो पेड़ टूटे हैं वो वैसे ही पड़े हुए हैं, आज तक वो पेड़ हटे नहीं है वहाँ से। पत्तियाँ पड़ी हैं, झाड़ू नहीं लग रही है, डस्टबिन नहीं है, जो शेड्स हैं उनके नीचे बेंचेस नहीं है बैठने के लिए। पहले लॉग्स बड़े अच्छे लगे थे, अब वो यहाँ की पब्लिक की गलती है जो वो उठा ले गया, मैंने नहीं देखा है, बट उनकी जगह उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। हर शेड के नीचे खाली है, कोई बेंच नहीं लगी हुई है, और कभी झाड़ू नहीं लगती। पहले रोज झाड़ू लगती थी। जहाँ जो वो है वॉकिंग पाथ है, एक जगह धंसा हुआ है, तो बरसों से वैसे ही धंसा हुआ है, वो बन नहीं रहा है, तो बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं। बहुत बड़ी समस्या। आपके यहाँ एक अम्बेडकर पार्क था, उस अम्बेडकर पार्क को बंद कर दिया, वो बिल्डिंग बनने की कोशिश की जा रही बनाने की, कि वो बिल्डर को दिया जा रहा है। क्या आप लोग उसका विरोध नहीं करेंगे? ये जो बच्चे खेल रहे हैं, जो प्लेग्राउंड बनाया है, क्या जीडीए बना रही है? देने जा रहे हैं, जीडीए ने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है शायद, सुनने में आ रहा है, जो आपके बराबर में अम्बेडकर पार्क था। तो उसका आप लोग विरोध क्यों नहीं करते कि इन बच्चों के लिए वो प्लेग्राउंड बनाया जाए? आप लोग मुहिम क्यों नहीं चला रहे, जो आप बच्चों के विरोध तो कर रहे हैं? छोटी बात मेरे को भी पता लगी है कि कोविड के बाद जो है ना, इसका टेंडर ही नहीं हुआ है। कोविड के बाद से इसका सर, इस पार्क का टेंडर ही नहीं हुआ कोविड के बाद से इस पार्क का कोई टेंडर नहीं हुआ है, और ये पीछे झूले चल रहे हैं, सब इलीगल है, कोई टेंडर नहीं है। जेई की मिली बस से उसके पैसे गायब हो रही है, केवल जो पीछे झूले चल रहे हैं, तो पर्ची काट रहे हैं उसकी, सिर्फ मिली बस, कोई टेंडर रिलीज नहीं हुआ है। हाँ, पैसे देते हैं, पैसे हैं, वो टेंडर कोई रिलीज नहीं हुआ है। सिर्फ टेंडर यहाँ पर पार्क का है, पार्क का, पार्किंग का है और पर्ची का है, सिर्फ, और कोई टेंडर नहीं। मतलब इसके अंदर जो है पार्क के अंदर भी घोटाला है, जो पीछे झूले हैं पैसे लेके चलवा रहे हैं, सब
फर्जी है, कोई सरकारी टेंडर नहीं है उसका, सब कैंसिल हो चुका है। और कोई गार्ड नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है जिसकी पहले बॉल बैट वगैरह लेके बच्चों को अंदर नहीं आने देते थे, खेलना मना होता था। अब खुद नहीं खुला, जिसकी मर्जी आ जाए जो खेले। फुटबॉल खेल खेल के धूल इतनी उड़ रही है, पानी नहीं डलता है। पहले फ्लावर्स लगते थे किनारे किनारे, मतलब जीरो मेंटेनेंस है, जीरो। साथियों, अभी आप लोगों ने जो पार्क में आने वाले लोग बुजुर्ग, अक्सर जो बुजुर्ग आते हैं क्योंकि बच्चे जो है समय ही नहीं निकाल पाते उतना, बहुत कम बच्चे अवेयर होते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इस पार्क को बचाने के लिए? हमारे चैनल पर अवश्य बताएं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो कि शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। नमोदय, जय हिंद।